अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे यूबीआई पर, ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन एक्ट 1976। बहुत ही कॉमन है, बुढ़ापे की पेंशन जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस ये जो कानून है, इसके तहत चार सहूलतें जो है वो फराहम की जाती हैं। उसमें जो सबसे अहम है वो है ओल्ड एज पेंशन है। उसी के साथ जुड़ी जो दूसरी चीज़ है कि जो पेंशनर है, सिक्योर पर्सन है, अगर वो इंतकाल कर जाए तो उसकी जो सर्वाइवर है, जो बेवा है, उसके नाम लाइफ टाइम जो है वो पेंशन की जो ट्रांसफ़र है। जो इनवैलिडिटी पेंशन है कि एक ऐसी जो पेंशन जो कि एक सिक्योर पर्सन जो रजिस्टर्ड वर्कर है, अगर वो दौरान मुलाजमत उसकी अगर 5 साल से जो वो रजिस्टर्ड हो और उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी बेवा को जो है ना वो पेंशन जो है ना वो जारी की जा सकती है। इसके अलावा अगर वो काम के काबिल ना रहे, माजूर हो जाए, किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, किसी बीमारी के बायस जो है वो मज़ीद काम जारी ना रख सके और मेडिकली अनफिट हो जाए, तो उसकी जो है इनवैलिडिटी पेंशन जो है ना उसको जारी कर दी जाती है। और चौथा जो है वो कि अगर जो बेसिक क्राइटेरिया है कंट्रीब्यूशन के जमा होने का, जो कि 15 साल है, आम जो फैक्ट्री या कमर्शियल इदारों के जो वर्कर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनके लिए, और माइंस वर्कर के लिए जो है वो 10 साल है। अगर वो कंट्रीब्यूशन अगर उतने साल ना आए और 2 साल से जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, और उनकी उम्र जो है वो 60 साल मर्द होने की सूरत में, और माइंस वर्कर और ख़वातीन की सूरत में जो है वो 55 साल अगर उम्र हो जाए, तो फिर जो है वो उनको जो है वो जो जितनी अरसे उनका जो है कंट्रीब्यूशन जमा होता है, तो उस पे यकमुश्त जो है वो उसको उनको ग्रांट की सूरत में जो है वो पैसा जो है वो वापस कर दिया जाता है। तो ये चार जो है वो सहूलियात हैं। जो इसकी जो पेंशन जो देने का जो फार्मूला है, जिसको फार्मूला पेंशन कहा जाता है, तो उसकी एक हद जो है वो है कि जो मिनिमम पेंशन है वो 11,500 रुपये है। और जो अपर लेवल पे जो पेंशन है कि कितनी पेंशन कैलकुलेट होगी, उसका जो दारोमदार होता है वो आपके जो बतौर सिक्योर पर्सन कि आप जो है वो ईओबीआई में कितने साल रजिस्टर्ड रहे हैं और कितने साल का आपका कंट्रीब्यूशन जो है ना वो इदारे को मिलता रहा है, उसकी कैलकुलेशन पर होता है। और उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूले का जो सिंपल जो अगर मैं बता सकूं कि जो आपकी जो लास्ट जो साल होता है आपकी मुलाजमत का, जब आपने अपनी पेंशन क्लेम करनी है, तो किस जो है मिनिमम वेज पे आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो आप अदा करते रहे हैं, वो होगा। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस साल जो है, अभी इस वक़्त जो है वो 40,000 रुपये जो है वो मिनिमम वेज है। तो 40,000 रुपये जो है ना वो आपकी मिनिमम वेज हो गई। और आपकी जो है वो लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो, अगर आपकी 15 साल की जो है वो आपकी ग्रेजुएटी, वो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो 15 साल की आपने सर्विस काउंट कर ली। तो ये जो है वो इसको 15 को 40 से ज़रब दे देंगे और 50 से तकसीम कर देंगे। 50 जो है फार्मूला पेंशन का जो फार्मूला है, वो जो है ना वो इस बात का है। तो इस लिहाज से जो है ना ये एक मतलब वो हो जाएगा, और इसका जो नतीजा आएगा उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो फार्मूला पेंशन है। अगर ये फार्मूला पेंशन जो मिनिमम पेंशन से अगर कम हो, तो जो है वो जो सिक्योर पर्सन है उसको पेंशन जो है ना वो वही मिलेगी जो मिनिमम पेंशन है। और अगर अपर साइड पे अगर जो है वो पेंशन जो है ना वो हो, तो जो 40,000 रुपये, चूंकि अभी जो है वो 40,000 रुपये मिनिमम पेंशन जो है ना वो शुरू हुई है जुलाई 2025 से,
तो अगर आज जब हम जनवरी में बात कर रहे हैं तो ये चूंकि अभी वो पूरा पीरियड नहीं हुआ, इसलिए जो पिछला जो 37,000 रुपये जो मिनिमम वेज जो है थी उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन जाता था, तो जो कैलकुलेशंस होंगी वो ये होगी कि 6 महीने जो है वो 37,000 रुपये के होंगे और 6 महीने जो है वो 40,000 के होंगे। इन 40,000 और 37,000 को जो है वो जमा करके इसकी जो है ना औसत जो है ना वो निकालेंगे, और वो औसत जो है वो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के साथ जो है ना उसको ज़रब देंगे कि मसलन अगर आपने जो है वो 40 साल जो है वो आपने मुलाजमत की और आपका कंट्रीब्यूशन गया है, तो आप उसको ज़रब देंगे और जो है वो 50 से तकसीम कर देंगे, तो जो फिगर आएगी वो आपकी जो है वो पेंशन होगी। जो अभी 40,000 रुपये पे अगर आप तकसीम करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विस हो सकती है वो 42 साल हो सकती है, तो जो पेंशन बनती है वो तकरीबन 32,500 रुपये बनती है। 40,000 से जो है ना वो करें, और अगर आप 37,000 और 40,000 का अगर औसत निकालेंगे तकरीबन कोई 38,000 रुपये के करीब बनेगा। तो अगर आप उससे कैलकुलेट करेंगे तो ये कोई 30,000 समथिंग जो है ना वो आपकी पेंशन बनेगी। तो अगर आप इससे ये वो कर सकते हैं कि जो पेंशन है वो बन रही है, अगर जो मुलाजमत के साल हैं, अगर एक वाकई एक इदारे में आप भर्ती हों और रेगुलरली लोग रजिस्टर्ड रहें और उनका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो है वो जाता रहे, तो फिर जो है वो पेंशन जो है वो ज़्यादातर मजदूरों की पेंशन जो है वो 25-30 हज़ार रुपये महाना जो है ना वो बन रही होगी। ये जो इस वक्त जो मिनिमम पेंशन है उसका एक बड़ा जो है ना वो हिस्सा इसलिए आ रहा होता है कि अक्सर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो मजदूरों को रजिस्टर्ड ही नहीं करवा रहे होते, और जो रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे तो ना उनको पता होता है, और वो ना पता होना इसलिए होता है कि जी उनको ना तो कोई उनके साथ तहरीरी मुआहदा हो रहा है, ना ही उनको हर महीने पे स्लिप दी जा रही है, और ना ही जो है ना वो उनको उनकी तनख्वाह बैंक के जरिए दी जा रही है कि जिससे पता चले कि आया जो है वो उनकी तनख्वाह में से ईओबीआई का कंट्रीब्यूशन जो 1% मुला वर्कर को अदा करना है, 5% एम्प्लॉयर को अदा करना है, तो वो 1% उसकी डिडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। जो इन चीज़ों के बारे में चूंकि मजदूरों को नहीं पता होता है, तो इसलिए उनको ये पता ही नहीं चलता कि आया वो ईओबीआई से रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं है। गो के ईओबीआई ने ऐप के ऊपर जो है वो एक इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जिसके तहत जो है वो हर वर्कर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के जो है वो ऐप के ऊपर से जो है वो ये चेक कर सकता है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, या उसका कंट्रीब्यूशन पे हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन आम तौर पे मजदूर इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, इसलिए वो ये चेक नहीं करते। और जो चूंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज को वर्कर्स को रजिस्टर्ड करवाना होता है, इसलिए जब वो उनको रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके कार्ड भी जो है वो एम्प्लॉयर के पास आते हैं, और एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को वो कार्ड नहीं देते, इसलिए कि वर्कर्स को वो कार्ड देने का मतलब होता है कि वर्कर्स को ये समझना, वर्कर्स का ये बावर हो जाना कि वो इस इदारे के मुस्तकिल मुलाजिम, और उनके पास एक ठोस शहादत मौजूद होती है कि जिससे जो है वो ये साबित कर सकें कि वो इस एम्प्लॉयर के पास मुलाजिम रहें, ताकि जब उनको किसी भी हालत में निकाला जा सके तो वो अदालत में या लेबर डिपार्टमेंट में जो है वो ये क्लेम कर सकें, या अपने वाजिबात के लिए पेमेंट ऑफ वेज अथॉरिटी में जो है वो क्लेम कर सकें कि मुझे मेरी एम्प्लॉयमेंट यहाँ थी। तो वो सबूत नहीं देना चाहते, इसलिए वो सब चीज़ें जो है वो ये फराम नहीं करते। मैं दो चीज़ें और आपको जो है ना वो बता देता हूँ। एक ये कि अगर एक दफ़ा एक एम्प्लॉई अगर रजिस्टर्ड हो जाए और एम्प्लॉयर का और इदारे के दरमियान कंट्रीब्यूशन की अदायगी पर कोई झगड़ा हो, तो कानूनी तौर पे इसका नुकसान जो सिक्योर पर्सन है उसको नहीं होना चाहिए। मसलन उसको जो है वो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस के लिहाज से पूरा जो है ना वो पेंशन मिलनी चाहिए। एक बात जो है ना वो ये अहम है। और दूसरी बात ये कि अगर ईओबीआई इदारे को ये अख्तियार हासिल है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अगर उसकी कंट्रीब्यूशन की अदायगी नहीं कर रहा है, तो वो उसके साथ जुर्माने समेत जो है वो अपना जो है ना वो वाजिबात वसूल कर सकता है। और उस सूरत में भी जो है वो अगर जो है वो पहले अगर जो है वो ईओबीआई ने अगर कम पेंशन दी है और उसने बाद में वो पैसे तमाम वसूल कर लिए, तो उसूली तौर पे ईओबीआई इदारे के ऊपर ये पाबंदी है कि वो
दोबारा जो है वो पेंशन को रिवाइज करेंगे और तमाम बकायाजात जो उसने पहले कम पेंशन दिए, क्योंकि अब उसने जुर्माने के साथ एम्प्लॉयर से पैसे वसूल कर लिए, तो वो तमाम एरियर्स जो है ना वो अदा करेगा। इसके ऊपर जो मजीद गुफ्तगू है वो हम अपनी अगली वीडियो में जो है ना वो करेंगे, जिसमें हम इसके और जो पहलू हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आज हम यहाँ पे जो है ना ख़त्म कर दें कि जो और कई सवालात या कई इदारों के जो मसाइल इस बुनियाद पर हुए हैं उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे, और भी कुछ पहलू हैं जिसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बस यहीं पर हम आज की अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह आपको और हमारा हामी और नासिर हो। आपकी समात का बहुत शुक्रिया।